नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोहिनी एकादशी व्रत में नहीं खानी चाहिए ये चीज़ें, हो जाएं सावधान। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है। एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार आता है। इस बार यह व्रत 8 मई 2025 को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन उपवास करने के साथ भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख महीने में एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 8 मई 2025 को पड़ रहा है। माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को रखते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी का व्रत नारायण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो चलिए मोहिनी एकादशी व्रत के नियम को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं। मोहिनी एकादशी में क्या न खाएं। अगर आप मोहिनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें, व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान दें। मोहिनी एकादशी में क्या खाएं। मोहिनी एकादशी पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीज़ों को खा सकते हैं। वही व्रती भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही कुछ सेवन करें। इसके साथ ही प्रसाद बनाते समय सफाई का अच्छी तरह ध्यान रखें। भोजन चढ़ाने का मंत्र। मोहिनी एकादशी पर विष्णु जी को भोग लगाते समय इस मंत्र त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पणे गृहाण सम्मुखो भूतिया प्रसिद्ध परमेश्वर का जाप करें। ऐसा करने से भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मोहिनी एकादशी पर करें इन वस्तुओं का दान, जीवन भर नहीं होगी अन्न धन की कमी। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस साल यह एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या दान करना शुभ माना जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की मोहिनी रूप को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का वास होता है, साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं मोहिनी एकादशी व्रत में दान का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। अन्न का दान। मोहिनी एकादशी के दिन अन्न का दान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार गेहूं, चावल, दाल, आटा या अन्य किसी अनाज का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। वस्त्रों का दान।
मोहिनी एकादशी के दिन वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस मौके पर वस्त्रों का दान जरूर करें। कहा जाता है कि इस मौके पर ब्राह्मणों या जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। धन का दान भी मोहिनी एकादशी पर महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को धन का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। गुड़ का दान। गुड़ के दान का मोहिनी एकादशी पर विशेष महत्व रखता है। गुड़ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन गुड़ का दान करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। ऐसा करने से आपके जीवन में मधुरता आती है और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। इन बातों का रखें ध्यान। दान हमेशा श्रद्धा भाव से करना चाहिए। दान की वस्तुएं साफ और अच्छी होनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार ही दान करें। दान करते समय किसी भी प्रकार का अहंकार मन में नहीं होना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर श्री हरि को लगाएं ये दिव्य भोग, घर में होगा लक्ष्मी का वास। मोहिनी एकादशी व्रत बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के प्रिय भोग। तुलसी दल मिश्रित खीर। भगवान विष्णु को खीर बेहद प्रिय है और अगर उसमें तुलसी दल मिला दिया जाए तो यह और भी पवित्र और शुभ मानी जाती है। गाय के दूध से बनी खीर श्री हरि को चढ़ाने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। पंचामृत। एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसे चढ़ाने से घर में शुभता का आगमन होता है। इसके साथ ही आर्थिक तंगी दूर होती है। फल और मेवे। एकादशी पर ऋतु फल जैसे केले, आम, अंगूर जैसे ताजे फल भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं, साथ मनचाहा वर भी मिलता है। मिठाई। घर पर बनी पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू और केसर की खीर श्री हरि को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर का कलेश भी दूर होता है। मोहिनी एकादशी का महत्व। मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति मोह माया के बंधनों से मुक्त होता है और उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने इसी दिन मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया था, इसीलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। मोहिनी एकादशी पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। श्री हरि के सामने व्रत करने का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य आदि चीजें अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तुति और मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु की आरती करें। व्रती रात्रि जागरण करें और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान के बाद जरूरतमंद को दान दें और फिर व्रत का पारण करें। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित है और इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप भी इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।